हाय हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेट वर्णमाला। तो ये आपके सामने ABCD लिखी हुई है, यानी कि अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो आज इसी से स्टार्ट करते हैं हम। तो ये M से इधर के A से लेके M तक ये आपके बायां है, और M के बाद यानी N से Z तक आपके दाया है। इसको बोल देते हैं प्रथम अग्रथांश और इसको बोलते हैं द्वितीय, यानी कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। तो देर न करते हुए मुद्दे की बात पर आते हैं। और ये जो आज का टॉपिक जो रहने वाला है, इसमें हर प्रकार का अल्फ़ाबेट से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और आज के बाद आपको न तो कोई ऑफलाइन न ऑनलाइन की कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आओ चलते हैं। सबसे पहले आपको पता है ABCDEFG जो दिया हुआ है, और इसके अपोजिट होते हैं। सबसे पहले इसमें प्लस वैल्यू की पता होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पूछ लिया M कितने पे है, 13 पर। T कितने पे है, 20 पर। W कितने पर है, 23 पर। S कितने पे है, 19 पर। सबसे पहले इसकी प्लस वैल्यू याद होनी चाहिए। और अगर प्लस वैल्यू को देखो, मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसके प्लस वैल्यू के मामले में और अपोजिट के मामले में, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग में करा चुका हूँ। आप मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है और आप उसमें देख सकते हैं। तो आओ चलते हैं। सबसे पहले जैसे इसमें बेसिक फॉर्मूला बनता है, जैसे हमने बोल दिया कोई भी चीज़ दी, यानी कि राइट और राइट। जब आपसे बोल दिया जाएगा कि यानी दाएं से छठा और दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको पता है इसमें जब दायां दे रखा है, दायां दायां, तो आपको माइनस करना है। क्लियर है? दायां दायां दे रखा है तो माइनस करना है। अगर लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ है, अगर आपसे प्रश्न बनता है कि यानी कि बाएं से सातवां अक्षर, बाएं से आठवां अक्षर कौन सा होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी माइनस करना है। बायां बायां, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये बहुत ही बेसिक रूप है और इसका पता होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है, फिर आता है अगर लेफ्ट और राइट दिया हो, लेफ्ट और राइट दिया हो तो आपको प्लस करना है। ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। बात आ रही होगी समझ में। अगर आपके सामने राइट प्लस L, तो किसके लिए प्लस करना है, राइट प्लस L, यानी कि दायां प्लस बायां, दायां प्लस बायां दिया हो तो आपको प्लस करना है। सबसे पहले ये चीज क्लियर है। बेसिक से हम आगे तक चलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? मुझे आशा है समझ में आया होगा। अगर दायां दायां दिया हो तो माइनस करना है, अगर बायां बायां दिया हो तो भी माइनस करना है, अगर बायां और दायां दे रखा हो तो प्लस करना है, और दायां अगर बायां दे रखा हो तो भी प्लस करना है। क्लियर है? सबसे पहली बात, सबसे पहले हम प्रश्न से ही चलते हैं और हमें कंसेप्ट करना है हमें क्लियर। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद में जो भी शॉर्ट चलेगा, पहले बेसिक रूप से, उसके बाद में शॉर्ट पे चलेगा। क्लियर है? तो बात मुद्दे की आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है आपके सामने कि ये रहा आपका प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर V के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर V के ठीक बाईं ओर
अब इसमें क्या बोल रखा है, बायां ये है हमारा, तो हमने क्या ले लिया पहले, सबसे पहले क्या ले लिया हमने, v ले लिया। सबसे पहले ये याद रखना है कि हमने v ले लिया। अब इसकी बात आती है वैल्यू की, प्लस वैल्यू क्या होती है, तो v की प्लस वैल्यू होती है यानी कि 22। अब इसमें बोल रखा है कि बायां, यानी यहां से आपको पता है ये 22 हो गया, यहां से v कि ठीक क्या बोल रखा है, ठीक बाईं ओर, तो आपको पता है ये v है और ठीक बाईं ओर क्या है आपका u होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि u। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अब आपको अगर प्लस वैल्यू याद है और इसमें बोल रखा है कि भाई v के ठीक बाईं ओर, तो आपको पता है v 22 पर है तो ठीक बाईं ओर, तो यानी एक लेस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 21 पर, और 21 पे क्या होता है आपका u होता है। क्लियर है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में पूछ रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर v के ठीक दाईं ओर, अब आपको पता है v कितने पर आता है, सबसे पहले v कितने पर आता है हमारा 22 पर आता है, और इसमें बोला ठीक दाईं ओर, तो दाईं की ओर की आपको पता है आगे बढ़ रहे हैं हम v के दाईं ओर, तो प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, v से एक आएगा तो कितना होगा 23, और 23 पे क्या आता है आपका यानी कि w। क्लियर है। यानी कि v 22 पर आता है तो v में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा w आएगा, v 22 पे आता है और माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका यानी कि u आएगा। क्लियर है। आ रही होगी बात समझ में। अगला सवाल, आप ये बोल रहे हो कि बहुत छोटे लिए हैं क्योंकि हमें बेसिक से ऊपर तक जाना है, सबसे पहले बेसिक होना चाहिए हमारा। उसके बाद में देखा तीसरा प्रश्न आपका, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। इसमें बोल रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, अब विपरीत की बात की जा रही है यानी कि अपोजिट की, तो आपको सबसे पहले क्या दे रखा है यानी कि एस, एस की क्या दे रखा है ठीक बाईं ओर, क्या हो गया यानी कि ठीक बायां, ठीक है बायां लिख दिया मैंने, ठीक बायां, एस के ठीक बायां। तो आपको पता है बायां कौन सा हमारा ये है, तो एस, अब आपको पता है कि एस कितने पे आता है, सबसे पहले एस कितने पे आता है यानी कि प्लस वैल्यू याद रखनी है, तो सबसे पहले एस कितने पे है 19 पर, 19 पर, और 19 आपको पता है बायां जाना है तो एक लेस करेंगे ना, क्योंकि इसमें विपरीत दे रखा है, इसमें क्या करना है विपरीत दिया हो और आपसे पूछ लिया जाए कि एस के ठीक बायां या आर के ठीक बायां, तो उसमें हमें प्लस करना है, क्या करना है हमें प्लस करेंगे, एक प्लस किया तो आपका कितना आया यानी 20। क्लियर है। अगर 19 प्लस 1 किया तो हमारा कितना आया 20। यहां तक बात समझ में आई होगी। अगर यही चीज अगर आपसे बोलता, यही चीज अगर आपसे बोलता कि एस एस ठीक दाईं ओर, तो आपको पता है जब ठीक दाईं ओर और विपरीत की बोल रखी है, किसकी बात बोल रखी है, विपरीत की बात बोल रहा है, विपरीत की बात बोल रहा है, तो आपको पता है एस कितने पे 19 पर, और इसके दाईं ओर, और दाईं में प्लस होना था लेकिन नहीं, इसमें क्या होना है माइनस, क्योंकि विपरीत दे रखा, तो माइनस कितना हो गया 18, 18 पे कितने कौन सी आता है, कौन सा अक्षर आता है यानी कि आर आता है। आपका बात आई होगी समझ में। क्लियर है। ये याद रखना है, सबसे पहले जब विपरीत की बात की जाए तो सबसे पहले कोई भी अक्षर हो तो आपको पता है हम ऐड किया करते थे, दाईं ओर चलते थे तो हम ऐड किया करते थे, लेकिन विपरीत में हम ऐड की जगह माइनस करते हैं। क्लियर है। और अगर बोल दिया जाता आपका कि यानी बाईं ओर बायां बोल दिया जाता है तो उसमें ऐड करते हैं विपरीत से, सबसे पहली बात यानी अपोजिट वाली बात। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल इसी पे बनता है, यानी कि आपका बन जाता है ठीक बाईं ओर बनता है, यानी 20 हो गया। अगला सवाल आता है, 3 हो गए। अगला सवाल आता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक दाईं ओर, मैंने इसके रिलेटिव एक सवाल बता दिया है, ठीक दाईं ओर, तो आपको पता है विपरीत की बात कर रहा है, तो एस कितने पर आता है 19 पर आता है, एस कितने पर आता है 19 पर आता है, 19 पर ये एस आता है। अब इसमें बोला है विपरीत, विपरीत की बात हो रहा है, क्या बोल रखा है
दाई ओर, तो आपको पता दाई के लिए हम क्या करते थे, प्लस किया करते थे, लेकिन विपरीत की बात बोल रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आ गया, यानी कि 18, और 18 कितने पर आता है, आर पर आता है। ये सवाल मैंने पहले ही बता दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आता है आपका, दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, तो बायां क्या होता है हमारा, लेफ्ट होता है, बायां, बाएं से क्या दे रखा है आपका, यानी 5वां। फिर बोल रखा है दायां, यानी कि दायां हो गया, और दाएं से क्या दे रखा है हमारा, यानी छठा। ये चीज दे रखी है। तो मैंने आपको बताया बायां प्लस दायां, मैंने क्या बोला था, बायां प्लस दायां होता है ना, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 6 11 आ गया, 5 और 6 11 आ गया। तो आपको ये देखना है, सबसे पहले हम हिंदी में एक और चीज बताता हूं, जैसे कि सबसे पहले अगर बाएं की बात की जा रही है, सबसे पहले हम हिंदी में स्टार्टिंग देखेंगे, हमें प्रश्न देखना है सबसे पहले किस चीज की बात की जा रही है। अब इसमें की जा रही है यानी कि बाएं, तो बाएं, बाएं का कितना हो गया, ये बाएं का कितना हो गया, 11 हो गया। और इंग्लिश में सबसे एंड की बात की देखी जाती है, एंड से देखा जाता है, पीछे से, इसमें आगे से देखा जाता है। तो आपको पता है एल से, पहले देखा बाएं से, तो बाएं का क्या हो गया आपका, 11 हो गया। तो आपको ये तो पता होगी कि 11 कितने अक्षर पे आता है, सबसे पहली बात 11 कितने अक्षर पे आता है पता है आपको, यानी कि के पर, 11 कितने अक्षर पे आता है, के पर। देख लेते, इसमें भी देख लेते हम, इसमें क्या बोल रखा है, एल यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट से 11, लेफ्ट से यहां से चलना है हमें इधर की तरफ, यहां से हमें इधर की तरफ चलना है। तो आपको पता है एम तक क्या हो गया आपका, एम तक 13 हो गया, और 13 है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या हो गया, के हो गया, क्लियर है। ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पता है एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो एग्जाम में ABCD थोड़ा लिखते रहोगे आप, क्लियर है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी, कुछ नहीं है, मैंने वही चीज बता रखी है, यानी कि मैं दोबारा बता देता हूं, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, ये चीज है। यानी कि बायां दायां, दायां दायां, सॉरी बायां बायां, दायां दायां, दायां प्लस बायां, क्लियर है। यही चीज, इसी पे यही चीज याद रखनी है आपको, सबसे मेन इंपोर्टेंट ये है इस चीज में, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज याद रखनी है सबसे पहले, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, के। अगला नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, आपको दिख रहा होगा, इसमें दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें, अब पहले सबसे पहले क्या दे रखा, दायां, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ दायां ले लिया, यानी कि आर ले लिया। आर का कितना दे रखा है बेटा, आर का दिया हुआ है यानी 5, 5 ले लिया। अक्षर के बाएं, अब बाएं की बात बोली है, बायां यानी कि लेफ्ट हो गया, और लेफ्ट की बात बोल रखी है, तो लेफ्ट में रखा छठा, यानी 6। तो ये तो आपको पता ऐड करना है हमें, 5 और 6 11 हो गया। सबसे पहले 5 और 6 11 हो गया। अब आपको पता है कि हम बाएं यानी दाएं से तो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि दाएं से अगर हम चलेंगे तो दाएं से 11 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलेंगे, हमें याद नहीं रहने वाला, हमें याद नहीं रहने वाला, क्योंकि हमें हमेशा याद रहता है बायां से। तो क्यों ना इसको हम पहले बायां बनाएं, क्योंकि अब ये आर का यानी कि किसका निकला, ये मैंने आपसे पहली बात बोल रखी है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न पहले देखना है, क्या आपको बोला था, आर का दायां, यानी कि दाएं से 5वां और बाएं से छठा। तो पहली स्टार्टिंग में प्रश्न में देखेंगे हम आर से, यानी कि दायां से। जब दायां से देखेंगे तो दायां का क्या बन रहा है, ये आपका 11 बन रहा है, दायां का 11 बन रहा है। तो आपको ये तो पता होगी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट और ये, तो आपको पता है 26,
ए जे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, ए जे पी वाई सी एक्स ये दिया हुआ है। तो आपको पता है ये कितना है, एक, इसकी वैल्यू कितनी है 26, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 27, ये 2 हो गया और वाई 25, कितना हो गया 25, तो कितना हो गया 27, ये 27 यहाँ से मिला हमें। क्लियर है, आगे चलते हैं। मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसका क्योंकि मैंने ये चीज कोडिंग डिकोडिंग में पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले लेफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि 27 माइनस 11 करना होगा। 11 करेंगे, 7 में से 1 जाए तो 6, 2 में से 1 जाएगा तो 1, कितना आ गया 16। और 16 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 16 यानी कि 16 किसकी वैल्यू है, 16 किसकी वैल्यू है यानी कि पी की। अब वैसे देखते हैं हम, वैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या आ रहा है 11, यानी ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है, लेकिन इस हमें ऐसे ही काउंटिंग नहीं करनी है, मैंने सिर्फ ऐसे ही गिनना है। क्लियर है, बात आ रही होगी समझ में। अच्छा अगला सवाल आपका दे रखा है सातवां सवाल दे रखा है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पता है, यानी बाएं से सबसे पहले लेफ्ट से 13, फिर क्या दे रखा है, फिर लेफ्ट से 3, तो मैंने बताया था लेफ्ट दिया हो तो क्या करना है आपको, लेस करना है। कितना आ गया 10 आ गया, 13 में से 3 गया तो 10 आ गया। आपको पता लेफ्ट दे रखा है तो 10वें का क्या होता है, जे होता है। 10वें का क्या हो गया आपका, जे हो गया। क्लियर है, आगे सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रखा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से आपके दाएं की बात बोल रहा है तो आर हो गया, आर का कितना हो गया दाएं से 13वां, फिर बोल रखा दाएं से तीसरा, फिर ये भी दाएं से तीसरा। तो आपको पता है इनको ऐड क्या करना है, आर और आर दे रखा है, राइट और राइट दे रखा है, तो क्या करेंगे लेस करेंगे तो इसका कितना आ गया 10। सबसे पहले आपको पता है इधर से तो गिन नहीं सकते, तो हम इससे क्या करेंगे, हम इधर से नहीं गिन सकते, तो इसके लिए क्या करना होता है हमें कि 10 से आपको पता है 27 में से इसको लेस करेंगे, कितना आ गया 17। अच्छा 27 में से 10 लेस किया तो कितना आ गया 17, और 17 कितने पे आता है आपका, यानी कि 17 का क्या होता है क्यू। 17 का क्या हो जाता है बेटा आपका क्यू। आ रही होगी बात समझ में, 17 का क्या हो जाता है आपका क्यू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अब आते हैं, यानी कि 8वां हो गया आपका 9वें पर। 9वें का चल रहा है 9वां चल रहा। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में आपके बाएं से 10वें, विपरीत क्रम में बायां सबसे पहले बायां लिखना है, कुछ नहीं करना है, जो चीज दी हुई है उसी को फॉलो करना है। फिर दायां दे रखा है आर कितना दे रखा है 5। सबसे पहले आपको पता है यही काम करना है कि लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट में क्या करना है आपको ऐड कर लेना है। कितना आएगा आपका 15, कितना आएगा आपका 15 आ गया। अब इसमें दे रखा लेफ्ट 15, लेकिन इस प्रश्न में दे रखा है यानी विपरीत क्रम में, तो आपको ये तो पता है विपरीत क्रम यानी इधर से उल्टा चलना है, इधर से उल्टा चलना है। तो भैया हमें 15 देखना है, इधर से उल्टा चलते हैं। जेड से लेके एन तक 14 हो गया, 14 हो गया क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13 हो गया, एन तक 13 हो गया। 13 से इधर की तरफ चलना है, 13 14 15। 15 पे क्या होता है आपका, 15 पे क्या आता है एल आता है, 15 पे क्या आता है एल आता है। क्लियर है। अब लेकिन आप ऐसे गिनती थोड़ी करते फिरोगे, हमें क्या करना है 27 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो क्या आता है 12। कितना आता है 12, और 12 की वैल्यू यानी कि 12 की प्लस वैल्यू क्या है आपकी, यानी कि एल। कौन सा अक्षर आता है एल, तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है, मुझे आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। क्लियर है,
10वें का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। 10वां ये आपके लिए छोड़ रखा है मैंने। क्लियर है? आगे चलते हैं क्योंकि टाइप दूसरी ले लेते हैं हम। प्रश्न बनता है ये, प्रश्न के द्वारा ही समझाऊंगा मैं। सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है, प्रश्न बनता है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर से, आपके सामने प्रश्न होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर, तो सबसे पहले क्या लिखना है? हमें वी लिख लेना है। सबसे पहले वी, सबसे पहले वी लिखने के बाद में इसकी प्लस वैल्यू लिखनी है। प्लस वैल्यू क्या होती है आपकी? 22 होती है। क्लियर है? अब उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। वी अक्षर से बाएं चौथा अक्षर, यानी बी अक्षर से बायां, बायां यानी कि इधर की तरफ। क्लियर है? बायां यानी कि इधर की तरफ, बाएं से चौथा अक्षर, यानी क्या हो गया आपका? चौथा अक्षर। तो आपको पता है 22 में से हमें 4 लेस करना है, तो क्या करेंगे? अब 22 माइनस 4, क्योंकि अपोजिट चल रहा है ना, तो लेस करेंगे, कितना आएगा? यानी कि 18। 18 कितने पे आता है? यानी कि आर पर। कितना हो गया इसका? यानी कि आर हो गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। यही बोलना है, अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर से, सॉरी से दे रखा है। के लिए, के से पहले इसके ऊपर एक सवाल और बता देता हूं मैं, आप बोलोगे कैसे? कि सबसे पहले ये के दे रखा है, इसमें एक प्रश्न बनता है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, एस अक्षर, एस कितने पे आता है? सबसे पहले ये देखें, एस आता है 19 पर। अब इसमें बोल रखा है एस अक्षर के, अक्षर के की बात की जा रही भैया, अक्षर के दाएं चौथा, यानी कि दायां, दाएं का कितना है? चौथा, यही दे रखा है। सबसे पहले एस दिया हुआ है, एस आपका था 19 पर, एस कितने पर आता है? 19 पर। दाएं की बात बोल रहा है तो क्या करेंगे हम? 19 प्लस 4 कितना हो गया? 23। और 23 की वैल्यू क्या होती है? यानी कि 23 कौन सा अक्षर का आता है? डब्ल्यू पर। बात आ रही होगी समझ में? हाँ। अब जो दूसरा जो सवाल था उसमें देखें आप। क्लियर है? यहाँ अक्षर के, मैंने ये के लिखा है, इस चीज पर विशेष ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, इसमें बोला था अंग्रेजी वर्णमाला में वी अक्षर, तो सबसे पहले वी देखना है। वी कितने पे आता है? 22 पर आता है। उसके अक्षर से, अब यहां दे रखा है अक्षर से, उसमें दे रखा अक्षर के, लेकिन इसमें देखा अक्षर से, यानी इससे, इसके बाद की बात चल रही है, ये इसमें काउंट नहीं करना है। इससे क्या चल रहा है कि बाएं चौथा अक्षर क्या दे रखा है? यानी कि बायां चौथा अक्षर। तो आपको पता है ये 22 है, क्या है ये आपका? यानी कि यही पूछ रखा है चौथा अक्षर, चौथा अक्षर क्या होगा? तो ये 22 है। और 22 में से 4, जब बाएं की बात बोल रहा है, जब बाएं की बात बोल रहा है, ये विशेष ध्यान रखना। तो इसमें कोई भी चीज दी जाएगी, एक लिख देता हूं फॉर्मूला, बायां, उसके बाद में बायां कोई दिया होगा, यानी कि कोई भी एक अक्षर दिया होगा। सबसे पहले यहाँ कोई अक्षर दिया है, क्लियर है? उसके बाद में बायां माइनस, यानी 1। जब बाएं की बात बोल रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर दाएं की बात बोलेगा तो यानी माइनस आएगा। तो अक्षर क्या दे रखा है? वी कितने पे है? 22 पर। क्या हो गया यहाँ? बायां कितना दे रखा है? 4 प्लस 1। क्लियर है? यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। क्लियर है? अब इसमें क्या बोल रहा था? 22 में 22 दे रखा है, और 4 और 1 5, तो 22 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 19। बात आ रही होगी समझ में? मैं कहना क्या चाह रहा हूं
अगर आपको पता है 22 में से 4 गया हमारा, 22 में से अगर 4 गया हमारा तो कितना आया, 22 में से अगर 4 गया तो हमारा 18 आया। जब 18 आया, 18 में प्लस 1 किया, कितना हो गया 19। और 19 जो आता है वो किस पे आता है, यानी कि एस पर आता है। किस पे आता है, एस पर आता है। मैं दोबारा बताता हूं, आपको पता है पहला जो प्रश्न था वो अक्षर के दे रखा था, इसमें दे रखा है बायां अक्षर से, यानी वी अक्षर से। तो आपको होता है वी 22 पे आता है, 22 माइनस 4 कितना हो गया, 22 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 18। 18 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। और 19 का अक्षर क्या होता है, यानी कि एस होता है। क्लियर है। ऐसे ही अगला सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगला सवाल दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एस अक्षर, यहां दे रखा है एस, सबसे पहले इसकी प्लस वैल्यू 19 होती है। क्लियर है। उसके बाद दे रखा अक्षर के, दाएं चौथा, यानी कि दायां, क्या दे रखा है चौथा। तो उसमें बायां दे रखा था, इसमें दायां दे रखा है। अक्षर से वही चीज है, तो उसमें हमने क्या किया था, प्लस किया था, और इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 19 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 15 आएगा, यानी 19 माइनस 4 कितना हो गया 15 आ गया। 19 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया आपका, यानी कि 15 आ गया। बात आ रही होगी समझ में। 19 माइनस 4 दायां दे रखा है, सॉरी प्लस करेंगे, दायां दे रखा है। 19 और प्लस 4 कितना हो गया 19 और 4 कितना हो गया 23। यहां तो बात समझ में आ रही होगी। 19 और 4 कितना हो गया आपका 23। और 23 में से हमें क्या करना है, वहां पर हमने प्लस किया था, दायां के लिए हमें माइनस करना है। तो क्या करेंगे, माइनस कितना हो गया माइनस, तो 22। और 22 कितने पे आता है आपका बी पर आता है। क्लियर है। यहां तक मुझे आशा समझ में आई होगी बात। यानी कि अगर बायां दिया हुआ है, अगर बायां दिया हुआ है तो अगर से, सबसे पहले देखना अक्षर से, अक्षर के दिया हो तो उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। अक्षर से, एस अक्षर से अगर दायां दिया हुआ है तो माइनस करना है एक, जो दायां दे रखा 4, तो 19 में से 4 जब दायां दिया हुआ तो 19 और 4 कितना हो गया 22 हो गया। जब 19 और 4 23 हो गया। 23 में से 1 का घटाना है तो 22 हो जाएगा। और अगर बायां दिया हुआ है तो प्लस करना है। क्लियर है, यहां तक समझ में आई होगी बात। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के ठीक मध्य, अब मध्य वाले सवाल पूछे जाते हैं। मध्य या बीच की बात की जा रही है, मध्य या बीच की बात की जाएगी सबसे पहले। तो इसमें सवाल ये है आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस, के और एस लेना है। ये लास्ट का, इस वीडियो का लास्ट सवाल है। तो के कितने पे आता है 11 और 19 जोड़ेंगे, 19 और 20 और 30, 15 पे क्या होता है आपका ओ होता है। ये आपका आंसर है। गुड बाय, सी हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।